नमस्कार। एनटीपीसी की इस सीरीज में आज हम हाजिर हैं 23 जनवरी 2021 शिफ्ट 2 से बाकी बचे हुए प्रश्नों को लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। तो देखिए, असम का जो है लोक नृत्य ये बिहू है। ठीक है। उसी तरह जो है कथकली कहाँ का लोक नृत्य है, तो है केरल का। ठीक है। चलिए, अब इसको जो है हल करना है यहाँ पर। तो देख लेते हैं। यहाँ पर आपका हो जाएगा 121 बटा, ये आपका हो जाएगा 121। ठीक है। और इसका जो है ध्यान रखिएगा, इसका ये दशमलव का एक, ठीक है, और 3 अंक आ गया है तो 3 जीरो, ये ऊपर का चला जाएगा बराबर, ध्यान रखिएगा। उसी तरह जो है आपका ये इसका 10 जो है नीचे आ जाएगा और गुणे एक्स। ठीक है। चलिए यहाँ से देखिए, ये आपका खत्म। ठीक है। फिर अब यहाँ से कीजिएगा तो देखिए, एक्स इधर लगेगा तो ऊपर हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा नीचे। ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये, तो ये आपका जो है 3 जीरो और एक 4 जीरो, तो 1 2 3 4 जीरो के बाद दशमलव। ठीक है। यानी कि आपका आंसर हो जाएगा पहला। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। मोडम को किससे जोड़ा जाता है। तो देखिए, मोडम को जो है फोन लाइन से आप जोड़ सकते हो। ठीक है, फोन लाइन से जोड़ा जाता है। अगला सवाल है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, देखिए ये कितनी बार है, 3 बार है, यानी 289 पर घात 3 प्लस ये भी आपका 3 बार है, इस पर भी घात 3। यहाँ पर देखिए ये आपका 2 बार है। ठीक है। और ये आपका है, यही है 289 गुणे 111, और ये आपका है 2 बार, ये भी आपका 2 बार है। अब जो है, अब इस रूप में आप कर लिया। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, देखिए क्या होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर, ठीक है, ये आपका हो जाता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है। अब अब यहाँ से आप क्या करोगे, तो अगर देखिए इस अनुसार जो है आपका, ये आपका क्या हो गया, इसका ये परिवर्तन करोगे तो देखिए क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा ए प्लस बी, ठीक है, और फिर आपका हो जाएगा ए का स्क्वायर, फिर आपका माइनस ए बी, और फिर बी का स्क्वायर। ठीक है। और ये नीचे आपका है ही, इतना ये है ही। ठीक है। तो अब ध्यान दीजिएगा, ये और ये आपस में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। और ये आपका जोड़ है, आप जोड़ सकते हो, 1 9 10, 8 1 9 1 10, और 2 1 3 1 4। ठीक है। यानी आपका आंसर हो गया। से देखिए, 400। अक्टूबर 2019 में निम्नलिखित में से किस कंपनी ने न्यूयॉर्क में हेलीकॉप्टर सेवा आरंभ की, तो है उबर। ठीक है। चलिए, ये जो है उबर टेक्नोलॉजी, ये अमेरिकी मोबिलिटी कंपनी है। ठीक है ना। अगला है कि भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड यानी भेल है, तो ये इसे जो है महारत्न का दर्जा दिया गया है। ठीक है, महारत्न का दर्जा दिया गया है। ठीक है। रक्त और प्रवाह मैट्रिक्स को कहा जाता है जिसमें आरबीसी और डब्ल्यूबीसी अनुपस्थित होता है, तो है प्लाज्मा। ठीक है, वो प्लाज्मा होता है, इसमें कोई फाइबर नहीं होता। CO2 का उत्सर्जन निम्नलिखित में से किसके उत्पादन से सर्वाधिक होता है, तो नाभिकीय ऊर्जा के उत्पादन से, ये आपका आंसर होगा। वर्ष 2016 में आरंभ की गई योजना जिसमें सभी राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे क्रॉसिंग से मुक्त करके पुल बनाने और जहां पहले से पुल बने हैं उसकी मरम्मत के लिए सरकार ने जो योजना बनाई है उसका क्या नाम है, तो है सेतु भारतम परियोजना। ठीक है। और इसकी जो शुरुआत हुई थी 4 मार्च को, है ना, 4 मार्च को। चलिए आगे देखते हैं। दिए गए कथन, यहाँ पर आपका कथन है, ठीक है, और यहाँ पर ये निष्कर्ष है। तो देखते हैं। दिया गया कि ज़्यादातर छात्र अंग्रेजी भाषा जानते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ छात्र जो अंग्रेजी भाषा जानते हैं और कुछ छात्र नहीं जानते, यानी कि दोनों जो निष्कर्ष क्या है, सही है। ठीक है। तो इसमें आपका हो जाएगा कि निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 2 दोनों जो है कथन का अनुसरण करते हैं, इसमें आपका पहला हो जाएगा। ठीक है। सल्तनतकालीन शासक गयासुद्दीन बलबन ने किस अवधि में दिल्ली पर शासन किया था, तो इसमें आपका हो जाएगा 1266 से 1287 तक। ठीक है। चलिए आगे। दिया गया किसी परीक्षा में इतने छात्र शामिल हुए और इतने सफल हो गए, तो सफल छात्रों का प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर जो है सफल छात्र हैं 225, टोटल है 250, है ना, परसेंटेज निकालिएगा तो 100 से गुणा हो जाना है। ठीक है। अब
25 नवा 225 है ना। और ये आपका जो है 25 दाएँ 250 है, ये 0 0, तो 9 दाएँ कितना हो गया 90%। ठीक है, यानी आपका हो गया पहला। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिया गया है कि जनसंख्या 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है। ठीक है, तो इसका इस प्रश्न का उत्तर जो है आपके लिए, आप लोगों के लिए है, और हम आशा करते हैं कि इसका जो उत्तर आप कमेंट में अवश्य बताएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। तो सोनार संबंधित है सोना, है ना, यानी कि सोना का जो संबंध है सोनार से है, उसी तरह से जो है लोहा का संबंध किससे है, लोहार से है। ठीक है, इनका वर्गमूल ज्ञात करें। ठीक है, तो अब देखिए पहले वर्गमूल ज्ञात करना है, तो पहले देखिए इसको थोड़ा सा हल कर लेते हैं, जिससे थोड़ा लिखने में जो है कम आपको परेशानी होगी। तो देखिए यहाँ पर आप ऐसे भी कर सकते हो, है ना, ये जो घात है 4 इसको आप ऐसे भी कर सकते हो। तो क्या हो जाना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आपका हो जाएगा ए प्लस बी, ये आपका हो जाएगा ए प्लस बी। ठीक है, ए प्लस बी आपका हो गया। फिर उसी तरह आप कर सकते हो ए माइनस बी। ठीक है, और नीचे आपका जो दिया गया है ये इतना, ये मान आपका दिया गया है। ठीक है, अब देखिए ये आपका क्या हो जा रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये दोनों एक जैसे हैं, ये आपका कट गया। ठीक है, तो आपको क्या बचा, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो हल कीजिए, तो आप देखिए 4 3 12 12 1 13 है ना, ये आपका हो जाएगा 13/4 का स्क्वायर, और प्लस ये आपका हो जाएगा 4 3 12 12 1 13, 13/3 का स्क्वायर। ठीक है, अब ये आपका हो जाएगा 13 का आपका 169, ये 4 चौका 16, उसी तरह 169, और ये 3 3 9, अब 169 को कॉमन कर लीजिए, तो 1/, ये आपका 16 हो जाएगा 1/9। अब देखिए 16 9 का यहाँ पर लघुत्तम निकाल दीजिए, कितना हो जाएगा 144 होता है। ठीक है, और यहाँ से 16 नवा यानी कि 9, और 9 से कीजिएगा तो 16। ठीक है, इतना हो जाएगा, यानी 169, ये आपका गुणे ये आपका 25/144 हो जाएगा। ठीक है, अब जैसा कि दिया गया है इसका वर्गमूल निकालना है। अगर इसका वर्गमूल आप निकालोगे, सबका वर्गमूल देखिए, इनका क्या करना है, वर्गमूल निकालना है। ये इसी के मान है ना, ये जो है इसी का मान है, ये आपका छोटा हो गया, आप इसे यहाँ से कर लीजिए, बार बार रखने की क्या जरूरत है ना, और चूँकि हमें तो ठीक नहीं लगाना है ना। तो देखिए 169 का आपके कितना हो जाएगा, ये 13, और ये आपका 5, और ये आपका 12। ठीक है, अब यहाँ से आपका हो जाएगा 13×5 = 65/12, तो इसको आप चेंज कर लीजिए, 12×5 = 60, और ये 5 65। ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा दूसरा। निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर के हार्डवेयर का भाग नहीं है। तो ये है आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, यानी एमएस ऑफिस। ठीक है, इससे तो आप छू सकते हो, जानते हो कि हार्डवेयर क्या होता है, जिसे आप टच कर सकते हो, ये आपका हो जाएगा, लेकिन एमएस ऑफिस नहीं, ये क्या है, सॉफ्टवेयर है। चलिए अगला है, को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, तो कौन है वो है माइटोकॉन्ड्रिया, है ना, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, इसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। चलिए अगला है, यह श्रृंखला दिया गया है ना, अगला क्या होगा ये आपको बताना है। तो ये कैसे हो सकता है, तो इसको अगर ध्यान दीजिएगा, तो ये 8 में से अगर 2 घटाइए 6 हो जाएगा, ये आपका 27 में से 2 घटाओगे तो 25 हो जाएगा, है ना, ये आपका जो है क्या हो जाएगा 6, ये आपका 25। उसी तरह से जो है 64 में से अगर 2 घटाएं तो आपका क्या हो सकता है 62। तो अगर आप ध्यान देंगे तो ये किससे हुआ है, ये आपका 2 का है, ये आपका 3 का है, ये 4 का है, तो 2 3 4, तो इसके बाद क्या आएगा 5, यानी कि आपका 125 है, इसमें से 2 घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा 123। आपका आंसर हो जाएगा पहला। निम्नलिखित में से किस नदी पर स्वतंत्रता के बाद भारत का पहला बांध बनाया गया था, वो है दामोदर नदी। ठीक है, यह 1948 में बनाया गया था, दामोदर घाटी निगम। ठीक है, और ये ध्यान रहे, ये जो है बंगाल का सुख भी कहा जाता है इस नदी को। ठीक है ना। चलिए, अक्टूबर 2020 में किसे बांग्लादेश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है, तो इसको इसका कोई लेना देना नहीं है ना, आप इस समय का ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा। वैसे इसमें आपका हो जाएगा विक्रम कुमार दोरास्वामी। हैदराबाद के चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था, ये कराया गया था मोहम्मद कुली कुतुब शाह के द्वारा। ठीक है, ये पांचवें शासक थे कुतुब शाही वंश के, और इसका निर्माण हुआ था 1591 ईस्वी में। और ये किससे बना है, तो ये जो है ग्रेनाइट और चूने का बना हुआ है। ठीक है, घूमर निम्नलिखित में से किस राज्य का स्थानीय नृत्य है, तो वो है
राजस्थान का। ठीक है, नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर सही विकल्प ये का चयन करना है। तो देखिए KLMNO ऐसा है, नहीं यहाँ पर डबल आ जा रहा है। यहाँ से आप देखिए ए से एम कितना ये बढ़ोतरी हो रहा है 2, फिर एम से MNO ये भी आपका 2 बढ़ रहा है। तो उसी तरह आगे कीजिएगा, है ना? ओ के बाद PQ, है ना? यहाँ पर क्या आ जाएगा क्यू। अब दूसरा जो है ये नीचे वाला देखिए, एल से ओ, तो यह का MNO यानी कि 3 की बढ़ोतरी। यहाँ से देखिए तो आपका PQR 3 की बढ़ोतरी, तो आर से 3 बढ़ाइएगा तो कितना हो जाएगा STU, है ना? यानी Q और U, आपका आंसर हो जाएगा तीसरा। तो देखिए ये भी वैसा ही सवाल है ना? तो डी से यहाँ पर अगर आप एच जाते हो, कितने की बढ़ोतरी हो रहा है 4 की, एच से एल 4 की बढ़ोतरी, ये एच से पी, एल से पी आपका 4 की बढ़ोतरी। तो पी से 4 की अगर बढ़ोतरी करोगे तो क्या आएगा आपका QRS, देखिए पी 16 4 20 है ना? तो आपका हो जाएगा टी, क्या आ जाएगा टी। तो टी तो अकेला यही है, आप ऐसे भी कर सकते हो ठीक, या चेक करना चाहो तो यहाँ से देख लीजिए, डब्लू से आप एस कम कर कीजिए, ये 4 की कमी आपका होगा, है ना? उलट है, यहाँ से ये भी 4 की कमी होगा। देखिए यहाँ से, है ना? ये भी आपकी 4 की कमी होगा, जानते हो ना? 15 11, यहाँ से देखिए 11 हो गया, तो 11 से 4 आप फिर कम करोगे तो 4 कम करोगे 11 से तो 7 आएगा, यानी 7 को क्या आता है जी, तो टी जी हो जाएगा। तो ये रहा आपका जो है 26 से लेकर के 50 तक के प्रश्नों का हल। बाकी के प्रश्नों को लेकर हाजिर होंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।